हेलो दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हैं कि यह स्पोकन इंग्लिश कोर्स का डे 0 है। यानी एक कोर्स लॉन्च किया जा रहा है जो कि आप लोगों के लिए है, जो आप लोगों को फ्री में इंग्लिश सिखाएगा। ये कोर्स बेसिक इंग्लिश लर्नर के लिए, इंटरमीडिएट इंग्लिश लर्नर के लिए और जो एडवांस लेवल के इंग्लिश लर्नर हैं उन लोगों के लिए है। तो आप इसको 0 से लेकर के जहां तक ये जाएगा वहां तक देखिए, आप लोगों को आसानी से इंग्लिश समझ में आने लगेगा और आप लोग आसानी से अंग्रेजी बोल पाएंगे। तो इस वीडियो में हमने प्रयास किया है कि बिना टेंस सिखाए, बिना कोई ग्रामर सिखाए, आप लोग कैसे कुछ चंद शब्दों से, कुछ चंद सेंटेंसों से आप लोग कैसे बेहतर इंग्लिश बोलेंगे। जैसे कि आप लोगों को कहना हो वाह वाह, आप लोगों को कहीं पे कहना हो वाह वाह, जैसे अच्छा लगता है कुछ तो आप बोलते हैं वाह वाह। तो आप अंग्रेजी में बोलेंगे मार्वेलस, MARVELLOUS, मार्वेलस। तो आज से जब भी आपको वाह वाह करना हो तो अंग्रेजी में आप लोग बोलेंगे मार्वेलस, मार्वेलस। अगला है, जैसे आप लोग कहते हैं शाबाश। कोई ऐसा परिस्थिति आता है, सिचुएशन आता है जहां पे आप लोग कहते हैं शाबाश, मजा आ गया, शाबाश। तो जब भी आप लोगों को कहना हो शाबाश तो आप लोग अंग्रेजी में बोलेंगे वेल डन, वेल डन। आज से शाबाश ना कह करके आप लोग अंग्रेजी में बोलिएगा वेल डन, वेल डन। हमारे साथ बोलिए, आप लोग प्रैक्टिस करिए। शाबाश ना बोल करके आप लोगों को बोलना है वेल डन, वेल डन। अगला है सेंटेंस अति सुंदर। जैसे कि आप लोग कहीं पे कहते हैं अति सुंदर। जब भी कोई काम आपको बहुत अच्छा लगे और आपको अंग्रेजी में कहना हो अति सुंदर तो आप लोग बोलिएगा ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल। अब आप लोग अति सुंदर ना कह करके आज से आप लोग अंग्रेजी में बोलिएगा ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। अति सुंदर को आप लोग क्या कहेंगे? ब्यूटीफुल। अगला है 4 नंबर अरे। जैसे कि आप लोग बोलते हैं अंग्रेजी में अरे इधर आओ, अरे वहां जाओ, अरे। तो जब आप लोगों को अंग्रेजी में अरे कहना हो तो आप लोग बोलिएगा है, कम हियर। जैसे कि आप लोग बोलते हैं अरे इधर आओ तो आज से बोलना है कम हियर, कम हियर। तो आप लोग आज से बोलिएगा है, HEY, है। तो अरे को आज से आप लोग बोलेंगे है। अगला है, देखा जाए अगला कौन सा है, 5 नंबर है, 5 नंबर वाह, वाह, वाह। जैसे कि आप लोग बोलते हैं वाह मजा आ गया, वाह अच्छा लगा, वाह क्या आनंद मिल रहा है। तो जब भी आप लोगों को कहना हो वाह तो वाह के लिए आप लोग बोलिएगा वाउ, WOW, वाउ, वाउ यानी वाह। तो आज से आप लोगों को अपने इंग्लिश में वाह ना बोल करके आज से ही प्रैक्टिस करना है वाउ, वाउ। जैसे कि अगर इस वीडियो से आप लोगों को इंग्लिश सीखने में मदद मिल रही है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए वाउ, वाउ, वाउ यानी वाह, वाह, वाउ, वाउ। अगला है हे राम, हे राम। जैसे कि आप लोग कभी कहते हैं हे राम कितना दुख का बात है, हे राम मजा आ गया। तो जब कहना हो हे राम, हे राम, तो इस फीलिंग को आप लोग ऐसे बोलिएगा माय गॉड, माय गॉड। नहीं तो ओह गॉड, ओह गॉड। इसको जब भी आप लोगों को कहना हो हे राम तो अंग्रेजी में बोलना है माय गॉड, माय गॉड। नहीं तो ओह राम, ओह राम, ओह राम। इस तरीके से आप लोग को बोलना है ओह गॉड, ओह गॉड, या
माई गॉड या ओह गॉड, इस तरीके से आप लोग बोलेंगे हे राम। अगला है 7 नंबर, आपने तो कमाल कर दिया। जैसे कि आप लोग कभी कभी कहना होता है आपने तो कमाल कर दिया, जैसे आपका दोस्त ही कुछ ऐसा कर दे कि आपको बोलना पड़ जाए आपने तो कमाल कर दिया। तो जब आपको कहना हो कि आपने तो कमाल कर दिया, तो आप लोग अंग्रेजी में बोलेंगे वंडरफुल, वंडरफुल, या फिर वंडरफुल ना बोल करके अमेजिंग, अमेजिंग, AMAZING, अमेजिंग। आप लोग क्या बोलेंगे? वंडरफुल, WONDERFUL, वंडरफुल, आपने तो कमाल कर दिया, वंडरफुल। या जब कहना हो अद्भुत, जैसे कोई नज़ारा आपको अद्भुत लगता है तो आप बोलेंगे वंडरफुल या अमेजिंग। इन दोनों शब्दों को आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने डेली प्रैक्टिस में यूज करिए इन शब्दों को और आप भी बेहतर तरीके से इंग्लिश बोलिए। अगला वर्ड मीनिंग है, अगर आपको कहना हो बेशक, जैसे कि आपका दोस्त आपसे कहता है कि पटना चलना है, चलिए, और आपको कहना है कि बेशक, बेशक यानी हाँ हम भी चलेंगे बेशक, तो आप लोग अंग्रेजी में बोलिएगा ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, बेशक। आप लोग अंग्रेजी सीख सकते हैं और आप लोगों को कहना है बेशक, तो आप लोग अंग्रेजी में बोलिएगा ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। आप लोग अंग्रेजी सीख सकते हैं, यू कैन लर्न इंग्लिश ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स का मतलब होता है बेशक। तो आप लोगों को जब भी कहना हो बेशक, तो आज से बोलिएगा ऑफ कोर्स। अगला है ईश्वर का धन्यवाद। अगर आप लोगों को ईश्वर का धन्यवाद देना है, गॉड का धन्यवाद देना है, भगवान को धन्यवाद देना है, तो अंग्रेजी में इस तरीके से ईश्वर का अभिवादन किया जाता है, थैंक गॉड, थैंक गॉड, थैंक गॉड कि मुझको ज़िंदगी मिला, धन्यवाद गॉड कि मुझको ज़िंदगी मिला। इस तरीके से आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि ईश्वर के द्वारा आप लोगों को ज़िंदगी मिला है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए थैंक गॉड कि ये हम लोगों का ज़िंदगी मिला। थैंक गॉड, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद भगवान। अगला है ईश्वर की कृपा से। जैसे कभी कभी आप लोगों को कहना होता है कि ये ईश्वर की कृपा से ये काम हो गया, ईश्वर की कृपा से ये मैं सीख गया, ईश्वर की कृपा से उनको जॉब मिल गया, ईश्वर की कृपा से ये सब मैं कुछ कर पाया, ईश्वर की कृपा से। इसका अंग्रेजी होता है बाय गॉड्स ग्रेस, बाय गॉड्स ग्रेस। आप लोग बोलिएगा बाय गॉड्स ग्रेस। बाय गॉड्स ग्रेस का मतलब होता है ईश्वर के कृपा से। तो आज से आप लोग अपने स्पोकन में ईश्वर की कृपा से ना बोल करके आज से आप लोगों को बोलना है बाय गॉड ग्रेस, बाय गॉड्स ग्रेस, बाय गॉड्स ग्रेस, बाय गॉड्स ग्रेस। अगला है खुदा आपको बरकत दे। खुदा आपको बरकत दे यानी खुदा आपको धन्यवाद दे, धन्यवाद दे, आशीर्वाद दे। खुदा आपको आशीर्वाद दे, खुदा आपको बरकत दे। जब भी इस बात को कहना हो तो आप लोग ऐसे बोलिएगा अंग्रेजी, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपको आशीर्वाद दे। जब आपको कहना हो कि खुदा आपको सुरक्षित रखे, खुदा आपको सुरक्षित रखे, खुदा आपको महफूज रखे, खुदा आपको बचा करके रखे, तो आप लोग ऐसे ही अंग्रेजी बोलिएगा, मे गॉड सेव यू, मे गॉड सेव यू, सेव यू, सेव यानी सुरक्षित रखे, या मे गॉड सिक्योर यू, आपको सिक्योर करके रखे गॉड। इस तरीके से आप लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं। अगला सेंटेंस है, जैसे कि कभी कभी आप लोगों को कहना पड़ जाता है आपको भी, आपको भी। जैसे आपको कोई बोला थैंक यू और आप कहना चाहते हैं कि आपको भी, यानी सेम चीज़ आपको भी, यानी आपको भी थैंक यू, तो आप लोग अंग्रेजी में बोलेंगे सेम टू यू, सेम टू यू, सेम टू यू, सेम टू यू यानी आपको भी। जैसे बहुत
बहुत लोग आपको कहते हैं कि आई लव यू, और आपको भी कहना है कि आई लव यू, तो बोलेंगे सेम टू यू, सेम टू यू, सेम टू यू, यानी जो आप बोले हैं वही चीज़ आपको भी, सेम टू यू। अगला है बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे कि आप लोगों को कोई काम बहुत बढ़िया लगता है, दिल को टच कर जाता है, और उस मोमेंट में चाहते हैं कि अपने दिल की फीलिंग को कुछ शब्दों के द्वारा एक्सप्रेस कर दूं और कहना है बहुत बढ़िया, तो आप लोग बोलेंगे एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, EXCELLENT, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट यानी बहुत बढ़िया। इस तरीके से आप लोग बोलेंगे एक्सीलेंट। अगला है कितनी दुख की बात है। जैसे कभी कभी आप लोगों को फील होता है कुछ बातों को सुन करके कि कितनी दुख की बात है, और इस बात को कहना है कि कितनी दुख की बात है, तो आप लोग आज से अंग्रेजी में बोलिएगा हाउ सैड, हाउ सैड, हाउ सैड, कितनी दुख की बात है। और कहना हो कितनी अच्छी बात है, तो हाउ गुड, हाउ गुड, हाउ गुड यानी कितनी अच्छी बात है, हाउ गुड यानी कितनी अच्छी बात है। कितनी दुख की बात है कहना हो तो हाउ सैड, कितनी दुख की बात है। अगला सेंटेंस है सुनिए। जैसे कि आप लोग बोलते हैं किसी से सुनिए, तो सुनिए जब भी आप लोगों को कहना होगा तो आज से अंग्रेजी में कहना है हेलो लिसन, हेलो लिसन। इसको LISTEN, इसको लिस्टन नहीं लिसन पढ़ा जाता है, लिसन। लिसन का मतलब होता है सुनना। तो जब कहना हो सुनिए, आप लोग बोलिएगा हेलो लिसन, हेलो लिसन। अब चलिए यहाँ पे कुछ लिखे हैं और जिसको आप लोगों को सीखना है। जैसे कि आप लोगों को कहना हो जल्द कीजिए, आप लोगों को कहना है जल्द कीजिए, जल्द कीजिए। जैसे कोई आदमी कोई काम कर रहा है और आपको कहना है जल्द कीजिए, मतलब ज़रूरी है उस काम को करवाना, और बोल रहे हैं जल्द कीजिए, तो आप अंग्रेजी में बोलिएगा हरी अप प्लीज, हरी अप प्लीज, हरी अप प्लीज, हरी अप प्लीज यानी जल्द कीजिए, हरी अप प्लीज। हरी अप प्लीज का मतलब होता है जल्द कीजिए। तो अब आप लोगों को आज से बोलना है हरी अप प्लीज यानी जल्द कीजिए। अगला है 17 नंबर है कितनी बुरी बात है। जैसे कभी कभी आपको बहुत बुरा लगता है और आपको कहना होता है कितनी बुरी बात है, तो आप लोग अंग्रेजी में बोलेंगे हाउ टेरिबल, हाउ टेरिबल, हाउ टेरिबल यानी कितनी बुरी बात है, हाउ टेरिबल। तो आप लोगों को जब भी बुरा लगे और कहना हो कितनी बुरी बात है, तो आज से अपने स्पोकन में बोलना है हाउ टेरिबल, हाउ टेरिबल, कितनी दुख की बात है, कितनी बुरी बात है। अगला सेंटेंस है कितने अपमान की बात है। जैसे आप लोग कभी कभी आप लोगों को बहुत बुरा फील होता है और आप लोग कहते हैं कितनी बुरी बात है, कितनी अपमान की बात है। जैसे कोई बात आप अपने दोस्तों से ये कह करके शेयर करते हैं कि भाई ये बात अपने तक ही रखना, किसी के पास पहुंचाना मत, ये बात किसी दूसरे से मत कहना, और पता चलता है कि वो दोस्त आपका आपकी बातों को किसी और से शेयर कर दिया है, और जब आप इस बात को सुनते हैं तो ये सेंटेंस आपके दिल से निकलता है कितने अपमान की बात है, कितने अपमान की बात है कि आपकी बातों को आपके दोस्त ने अपने पास तक नहीं रखा, वो दूसरे को भी शेयर कर दिया। तो कितनी अपमान की बात है, आप लोग अंग्रेजी में बोलेंगे हाउ डिसग्रेसफुल, हाउ DISGRACEFUL, हाउ डिसग्रेसफुल। हाउ डिसग्रेसफुल का मतलब होता है कितनी शर्म की बात है, कितनी अपमान की बात है। हाउ डिसग्रेसफुल, हाउ डिसग्रेसफुल। तो आज से अपने स्पोकन में यूज करिए हाउ डिसग्रेसफुल, कितनी अपमान की बात है। अगला सेंटेंस है उसकी इतनी हिम्मत। जैसे आप लोग कभी कहते हैं उसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरे बारे में ऐसा कहेगा, उसकी इतनी हिम्मत। तो जब भी कहना हो उसकी इतनी हिम्मत, तो आप लोग अंग्रेजी में बोलिएगा हाउ डेयर ही, हाउ डेयर ही, हाउ डेयर ही, उसकी इतनी हिम्मत। अगर कोई मेल है
तो आपको बोलना है हाउ डेयर ही, उसकी इतनी हिम्मत। अगर कोई फीमेल है तो आप लोग बोलिएगा हाउ डेयर सी, हाउ डेयर सी, उसकी इतनी हिम्मत। और अगर कोई नाम है, जैसे कहना है राम को इतनी हिम्मत, आप बोलिएगा हाउ डेयर राम, हाउ डेयर राम, राम की इतनी हिम्मत। ऐसे ही अगर कहना हो आपकी इतनी हिम्मत, तो आप लोग अंग्रेजी में बोलिएगा हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू, आपकी इतनी हिम्मत, आपकी इतनी मजाल। तो जब कहना हो आपकी इतनी मजाल, आप बोलिएगा हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू। इस तरीके से आप लोगों को बहुत सारा सेंटेंस हमारे साथ प्रैक्टिस करना है। अगला है कितना सुंदर, कितना सुंदर। जैसे आप लोग को कहीं कहीं घूमने जाते हैं और देखते हैं नज़ारा और आपके दिलों को छू जाता है और आप लोग कहते हैं कितना सुंदर, ये कितनी सुंदर, हाउ लवली, हाउ लवली। इस बात को कहना है हाउ लवली, कितनी सुंदर, कितनी या कितना सुंदर, कितना सुंदर। जैसे कि कहना हो कितना सुंदर आपको रब ने बनाया, हाउ लवली गॉड मेड यू, हाउ लवली गॉड मेड यू, कितना सुंदर आपको रब ने बनाया। जैसे कि कहना हो कितना सुंदर आपको रब ने बनाया, जी कर देखता रहूं। तो कैसे बोलेंगे आप लोग इंग्लिश में, हाउ लवली गॉड मेड यू, आई वांना सी यू लॉन्ग लाइफ, आई वांना सी यू लॉन्ग लाइफ। यानी कितना सुंदर आपको रब ने बनाया, मैं जी कर देखता रहूं। तो कितना सुंदर का अंग्रेजी होता है हाउ लवली, हाउ लवली। हमारे साथ प्रैक्टिस करिए, हाउ लवली, कितना सुंदर या कितनी सुंदर। अगला है चुप रहिए, चुप रहिए। किसी को चुप कराना है और आपको कहना है चुप रहिए, आप अंग्रेजी में बोलेंगे क्वाइट प्लीज, क्वाइट प्लीज, QUIET प्लीज, क्वाइट प्लीज, क्वाइट प्लीज यानी चुप रहिए, यानी खामोश रहिए, यानी कुछ मत बोलिए, क्वाइट प्लीज। तो जब भी किसी को चुप कराना हो तो आप लोग अंग्रेजी में बोलिएगा क्वाइट प्लीज, यानी कृपया खामोश रहिए, कृपया कुछ ना बोलिए, कृपया चुप रहिए। अगला है सचमुच, सचमुच। जैसे कहना हो, जैसे कभी कभी आपसे पूछा जाता है क्या आप बाज़ार घूमने चलेंगे, और आप बोलते हैं हाँ। जैसे कि आप पहले कभी नहीं जाते हैं बाज़ार, लेकिन आप बोलते हैं हाँ, आपसे कहा जाता है सचमुच। आप अंग्रेजी में अगर सचमुच पूछना हो, सचमुच, तो अंग्रेजी में पूछेंगे रियली, रियली, यानी सचमुच, रियली। रियली का मतलब होता है सचमुच। जैसे कहना हो आप मुझसे सचमुच में प्यार करते हैं, डू यू लव मी रियली, डू यू लव मी रियली, क्या आप सचमुच में मुझसे प्यार करते हैं, डू यू लव मी रियली। रियली यानी सचमुच या सचमुच में, इसका मतलब होता है। अगला है धन्यवाद या आपको धन्यवाद। जैसे आपको कहना हो धन्यवाद, तो केवल धन्यवाद कहना हो तो आप बोलेंगे थैंक्स, थैंक्स, थैंक्स यानी धन्यवाद। जब भी आपको कोई आदमी मदद करे, किसी भी तरह का मदद करे, तो आप उनको धन्यवाद देना ना भूलें, आप बोलिए अंग्रेजी में थैंक्स। और जब आपको कहना हो आपको धन्यवाद, आपको धन्यवाद, तो अंग्रेजी में बोलना है थैंक यू, थैंक यू। जब कहना हो धन्यवाद तो थैंक्स, और जब कहना हो आपको धन्यवाद, थैंक यू। जैसे कि यहाँ पे लिखे हैं धन्यवाद थैंक्स, आपको धन्यवाद थैंक यू, थैंक यू। अगला है कितनी बेहूदगी है, कितनी बेहूदगी है। जब कहना हो कितनी बेहूदगी है या फिर कितना बकवास है, कोई बात सुनकर के आपको लगता है पूरा फालतू का बात है, बेकार है, बकवास है, बेहूदगीपन है, तो इन बातों को कहने के लिए अंग्रेजी में बोला जाता है व्हाट नॉनसेंस, व्हाट नॉनसेंस। अब आप ये ना कह करके कि कितनी बेहूदगी है, कितना बेकार है, तो आप लोग आज से अंग्रेजी में बोलना है व्हाट नॉनसेंस, व्हाट नॉनसेंस। क्या बेहूदगी है या क्या नॉनसेंस है, क्या बकवास है, या कितना बेहूदगी है
यह कितना बकवास है, व्हाट नॉनसेंस। अगला है आपका स्वागत है। मानिए कि कोई मेल आया है आपके घर और आप उसका स्वागत करना चाहते हैं और अंग्रेजी में अपने फीलिंग को बतलाना चाहते हैं कि आपका स्वागत है, तो आप अंग्रेजी में बोलेंगे वेलकम सर, वेलकम सर। आपका स्वागत है, वेलकम सर। अब कोई फीमेल है तो वेलकम मैम, वेलकम सर, वेलकम मैम। इस तरीके से आप लोग स्वागत कर सकते हैं किसी गेस्ट का। अगला सेंटेंस है कहीं नज़र ना लगे, कहीं नज़र ना लगे। जैसे कि आप लोग कहते हैं कहीं आपको नज़र ना लगे, कहीं आपको नज़र ना लगे। तो इस बात को कहने के लिए कि कहीं आपको नज़र ना लगे या कहीं नज़र ना लगे, तो आप अंग्रेजी में बोलेंगे टचवुड, टचवुड, TOUCHWOOD, टचवुड। टचवुड का मतलब होता है कहीं नज़र ना लगे। टचवुड यानी कहीं नज़र ना लगे, टचवुड। तो आज से जब भी कहना हो कहीं नज़र ना लगे, टचवुड, टचवुड। मेरे साथ बोलिए टचवुड, टचवुड यानी कहीं नज़र ना लगे। अगला है अब चाहे जो हो, अब चाहे जो हो मैं अंग्रेजी सीखूंगा। अब चाहे जो हो मैं अंग्रेजी बोलना सीखूंगा। अब चाहे जो हो अब मैं ये काम करूंगा। अब चाहे जो हो, कम व्हाट में, कम व्हाट में, कम व्हाट में। कम व्हाट में का मतलब होता है अब चाहे जो हो, अब चाहे जो हो। जैसे कहना हो अब चाहे जो हो मैं आपको चाहूँगा। कम व्हाट में, आई वांट यू, मैं आपको चाहूँगा, मैं आपको चाहूँगा। कम व्हाट में, आई वांट यू, मैं आपको अब चाहे जो हो मैं आपको चाहता हूँ या फिर चाहता रहूँगा। कम व्हाट में, अब चाहे जो हो। तो ये रहा दोस्तों आज की क्लास। कैसा आप लोगों को आज का क्लास लगा, आप लोग क्या सीखें, अपने विचार को, अपने फीलिंग को और अपना जो भी है त्रुटि, जहाँ भी आप लोगों को इंग्लिश में दिक्कत होता है, आपको क्या नहीं आता है, टेंस नहीं आता है, पैसिव नहीं आता है या फिर कुछ भी नहीं आता है, अपना सब कुछ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना बातों को रखिए, ताकि मैं जान पाऊँ कि मेरे जो फॉलोअर हैं, मेरे जो चैनल के सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे फैमिली मेम्बर हैं, उनको क्या दिक्कत है इंग्लिश में, और उनकी दिक्कत को मैं अपने वीडियो के द्वारा समाधान कर पाऊँ। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज़ अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। और इस वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को अवश्य लाइक करें और अपने भाइयों के साथ, अपने बहनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ या किसी ना किसी एक सोशल मीडिया पे इसको अवश्य शेयर करें, ताकि आपकी वजह से कोई एक ना एक भाई अवश्य अंग्रेजी सीख पाए और अपने जीवन को बेहतर बना पाए और अपनी ज़िंदगी को एक नया दिशा दे पाए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को और इस वीडियो के व्यूअर्स को सभी को बहुत सारा प्यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।